नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं राजपूताना कम्युनिटी के दो प्रमुख प्रथाओं के बारे में, जो उनके शौर्य, सम्मान और आत्म बलिदान के मूल्यों को दर्शाती है। ये दो प्रथाएं हैं, एक तो है जौहर, दूसरी है साका। जौहर के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, मूवियों में देखा है, किताबों में पढ़ा है, कई कई एनसीईआरटी की बुकों में भी वर्णन है कि जौहर के बारे में। उससे पहले कि आप जाने कि ये प्रथा क्यों की जाती थी। जब दुश्मन आक्रमणकारी जो बाहर के थे, विशेषकर जो मध्यकालीन युद्ध हुए, उनमें आपने देखा होगा जो बाहर आक्रमणकारी थे, जो किले पे आक्रमण करते, तो जब जो राजपूत राजा या उनकी सेना को लगता कि इस युद्ध में अपना जीतना नामुमकिन है, तो क्या करते थे, जो अपनी महिलाओं को, जो राजपूत महिला किले में होती थी, वो एक उनकी सम्मान या उनकी पवित्रता को बचाए रखने के लिए जौहर की एक प्रथा की जाती थी। उसमें क्या करते थे, एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया जाता, उसमें अग्नि प्रवाहित की जाती, उसके बाद बच्चों को महिलाएं साथ में लेकर उस अग्निकुंड में सामूहिक आत्म बलिदान देती थी। ये हुई जौहर। उसके बाद होती साका। एक कर्नल हुए थे, कर्नल जेम्स टॉड, उनकी बुक है, आप देख सकते हैं, एनल्स एंड एंटीक्यूट्स ऑफ राजस्थान। इसमें वर्णन है साका के बारे में। इसमें बताया गया है कि जब जौहर होता था, जौहर के बाद में जो राजपूत योद्धा थे, वो भगवा या क्या नाम है, केसरिया रंग के वस्त्र धारण करते। आप जानते हैं भगवा बलिदान का प्रतीक है। जब राजपूत योद्धा वस्त्र धारण करने के बाद जहाँ पर जौहर होता था, उस अग्निकुंड में से भस्म जो अपनी उनकी माँ की, पत्नी की, उनके बच्चों की होती थी, उनको अपने शरीर पर सभी राजपूत योद्धा धारण करते। उसके बाद वो एक एक योद्धा इतना एग्रेसिव हो जाता था, इतना कि वो सामने वाले दुश्मन के हजारों सैनिकों के ऊपर हावी हो जाता था, किले के दरवाजे खोलते। और इसका उद्देश्य ये था कि आप कहीं उसमें से भागे नहीं, आप के अंदर डर ना रहे, इसीलिए प्रथा की जाती थी। फिर उसके बाद युद्ध होता तो उसमें केवल एक ही चीज़ थी, या तो अपन को जीतना है या फिर अपनों को वीर गति प्राप्त करनी है। ना तो अपन को समर्पण करना है, ना भागना है, किसी भी चीज़ का मोह खत्म हो जाता था।